बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें से कंपलसरी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये एक्सरसाइज 9.3 है, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। लीनियर प्रोग्रामिंग से मतलब ये होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में किसी की कॉस्ट हमने निकालनी है, हम चाहते हैं कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज रहे, तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है, तो उनकी वैल्यूज़ क्या रखनी चाहिए कि हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बन जाए। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें उस पे इफ़ेक्ट करती हैं, और अगर हम कॉस्ट मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इसकी तरह की कैलकुलेशन जो होती है वो लीनियर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसी के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए इसका आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड, और इसमें एक सब्जेक्ट दिया हुआ है ये, और इसके साथ ये कंडीशन है z(x, y) = 10x + 11y सब्जेक्ट टू 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 8, 6x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसमें हम जो तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जो हमारे पास दो इक्वेशन है उसको 1/1 हम सॉल्व करते हैं। अगर तीन इक्वेशन होंगी तो तीनों को 1/1 सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 8, और इसको हमने इक्वल टू में बदल दिया है। लेस देन का सिंबल फिलहाल इसको रिमूव करके हमने इसको इक्वेशन बना दिया है, और ये लेस देन और इक्वल टू की जो इक्वेशन है इसको नंबर 1 दे दिया, और इसको हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ग्राफ बनाने के लिए हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो y का आंसर आता है। तो इस तरह से हम मैट्रिक लेवल में या नाइन्थ क्लास के लेवल में चार पॉइंट्स बना के स्ट्रेट लाइन की बनाते थे ग्राफ। इसमें हमने दो पॉइंट से काम चलाना है। दो पॉइंट से काम चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एक्स इंटरसेप्ट लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y = 0 के आप वैल्यू ले लें। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स को जो लाइन कट करती है उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, जिस पॉइंट पे वो कट करे। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, इसलिए y = 0 पुट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। तो एक पेयर हमारा यहाँ से बन गया 4 और 0। अब दूसरा पॉइंट हासिल करने के लिए अब हम y इंटरसेप्ट यूज़ करेंगे। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस को एक लाइन कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट करती है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। जो y इंटरसेप्ट के लिए आपको ये पता होगा कि y एक्सिस के ऊपर एवरी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ज़ीरो हुआ करता है, इसलिए x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको दोनों पेयर को इस टेबल में लिख दिया। पहला पेयर हमारा है 4 और 0, तो 4 और y की वैल्यू 0। दूसरा पेयर है उसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा पॉइंट कैसा है, वैलिड है या नहीं है। तो अब इक्वेशन जो हमारी 1 थी, इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन थी, उसमें अपनी तरफ से 0 0 वैल्यू पुट करते हैं। तो 0 0 वैल्यू पुट करने के पर पता चला कि 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8, और 0 + 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। 0 8 से लेस होता है, ये बात सही है, ट्रू। तो इसका मतलब है कि जब भी ये ट्रू होगी बात, तो हम अपने ग्राफ बना के इसके अंदर जो शेड करेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा।
यानी इस लाइन से ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है। उसके बाद इसकी लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्स के ऊपर 4 और वाई के ऊपर 0 लेंगे, यहाँ पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 8/3। 8/3 का मतलब है 8 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू बनती है। तो ये आपने यहाँ मार्क करना है। और ये जो ग्राफ बनाना है ये आपने अपने पेपर के ऊपर ही बनाना है, ग्राफ के ऊपर नहीं बनाना होगा। तो इसलिए मार्किंग आप स्केल से इक्वल इक्वल डिस्टेंस से मार्किंग कर लेंगे, इधर भी और इधर भी, और उसके हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बन रही है। तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका शेडर रीजन जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल बना देंगे। तो एक ट्राइंगल आपकी मुकम्मल हो गई। आपको तो मैंने दो ट्राइंगल बना के दिखाई हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको एक ही ट्राइंगल में दोनों चीज़ें बनानी होंगी। अब दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन में 6x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। और इसको आप इक्वल टू 0 के तौर पे लेंगे, इक्वेशन बना दें। और इक्वेशन में फिर वही एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करके दो पेयर हासिल करेंगे। तो ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन कट करती है तो एक्स इंटरसेप्ट बनता है। और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है एवरीवेयर और एवरी पॉइंट। तो ये इसकी वैल्यू पुट करके आपके आंसर निकाल लिया 5/3। अब उसके बाद वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10/3 बन गया। तो ये इस तरह से आपने इसमें पेयर लिख दिए हैं टेबल के अंदर। और यहाँ मेंशन कर दें तो अच्छा है, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की ये टेबल बना हुआ है। तो अदरवाइज ये नहीं भी लिखते तो ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने 4 पॉइंट क्यों नहीं लिए, तो अगर हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पे ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉइंट से भी इक्वेशन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इसलिए ये हमने मेथड यूज़ किया है। अदरवाइज हमें 4 पॉइंट ही लेना पड़ता है, या एटलीस्ट 3 पॉइंट तो लाजमी लेने पड़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसको अब 0 0 पुट करके देखें इस इक्वेशन के अंदर। तो ये इसमें पुट करेंगे 6 0 0, 3 0 0 और इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो 0 + 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो 0 छोटा है 10 से, ये सही ही है। तो अगर ये ग्रेटर हो जाता तो हम इसको लिखते फॉल्स। 0 बड़ा नहीं होता 10 से, तो फॉल्स लिखते, आगे चल के वो क्वेश्चन में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी शेडर रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ ही बनेगा। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जो है उसको हम शेडर रीजन बनाएंगे। ये देखें हमने शेडर रीजन बना दिया है इनसाइड। और ये देखें इसका पॉइंट आपने मार्क किया है उसके हिसाब से। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया करें। 5/3 का मतलब है ये 1.66 समथिंग ऐसे बनेगा। तो इसी तरह से इसको भी डिवाइड करें तो ये 3.33 बनेगा। तो ये इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट आप मार्क करके उसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन। और दोनों ये दो ग्राफ जो मैंने सेपरेट बनाए हैं ये आपको नहीं बनाने, इसको एक ही ग्राफ के अंदर बनाना है, वो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। इसको शो करने का तरीका ये बता रहा हूँ कि आपने एक ट्राइंगल जो बनाई पहली वाली वो ये थी, और दूसरी ट्राइंगल आपकी ये है। और इसका एक का शेड हमने यूं कर दिया, इस तरह इस डायरेक्शन में, पूरा शेड इस तरह से डायरेक्शन में कर दिया, इस तरह से इस डायरेक्शन में कर दिया। अब दूसरी ट्राइंगल जो है इसका शेड इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, ताकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके शेडर रीजन हमें मिल जाए। तो दो इस ट्राइंगल का ये इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप इसको शेडर रीजन करेंगे। तो ये दोनों जो शेडर रीजन है इस हिस्से में इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो ये शेडेड रीजन, इसमें जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। ये हिस्सा जो है यहाँ से लेके, और जो इसमें शेड बन रहा है पूरा, ये हिस्सा पूरा, ये शेडेड रीजन कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाएगा। और इसके जो ये पॉइंट्स बन रहे हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो 3 पॉइंट तो वैसे आपको मिल ही गए। एक 0 0 है, और एक ये 5.2 5.3 और 0 है, और एक आपको ये मिल चुका है 0 और 8.3। अब मसला रह गया इस पॉइंट का, जो बीच में इंटरसेक्ट होने से बना है। इसकी आप स्केल बिल्कुल सीधा रख के 90 डिग्री से इसकी वैल्यू, यहाँ से एक्स की और इधर से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। और इसको फिर आप फाइंड करके मेंशन कर देंगे कि ये कौन कौन से आपके पास रीजन थे। वो रीजन जो है आपके, एक 0 0 था, एक 0 और 8.3, एक 5.3, 0, और ये एस्टिमेट हमने किया है स्केल रख के, तो ये 1/2 एक्स की तरफ से है, और 7/3। और पॉइंट में भी इसको आंसर लिखते हैं वहाँ से मेजर करके, तो भी सही है, गलत नहीं है। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं इनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, फिजिकल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। यानी शेडेड रीजन जो है उसको फिजिकल फिजिकल फिजिबल रीजन कहते हैं, और इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स बना दिए। और कॉर्नर पॉइंट्स को अब जो इक्वेशन उसने हमें दे रखी थी, ये जो इक्वेशन दी है उसने पहली, ये इक्वेशन दी हुई थी इसने, z(x, y) = 10x + 11y। इसमें आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स यूज करने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स आप इसमें डालें 0 0, इसके अंदर 0 0 यहाँ लिखेंगे, 0 + 0, तो ये 0 ही आंसर आ गया। फिर दूसरा पॉइंट यूज करें 0 और 8/3, तो इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो 29.3 बनी है। और फिर तीसरा पॉइंट हम यूज कर रहे हैं 5/3, 0, तो ये 16.6 आंसर आया है। और उसके बाद 1/2 और 7/3, ये आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो हमने एस्टिमेट करके लिखा था, इंटरसेक्ट होने वाला पॉइंट। तो ये वैल्यू इसमें यूज करके वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बनेगी 30.6। अब चूंकि उसने मैक्सिमाइज पूछा था, इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है, तो ये हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम, इस ये वैल्यू है इसकी, और इस पॉइंट पे बनेगी। तो आप इसको मेंशन कर देंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू 30.6 है, और इस पॉइंट पे फिजिकल जो पॉइंट है, ये फिजिकल रीजन के ऊपर जो पॉइंट था, उस पे ये वैल्यू लाई कर रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। ये जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है आपको, ये कंस्ट्रेंट जो नहीं, पहली इक्वेशन जो दी हुई है, इसमें अब हम ये देखिए इक्वेशन हमने लिख ली है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। इसको हमने लेस देन ग्रेटर देन को हटा के इक्वल कर दिया, और इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करके ये हमने ऑर्डर पेयर बनाए हैं। तो एक बना है वैल्यू पुट करने से 0, x = 10, और दूसरा x = 0 पुट करके y = 5 बना है, तो ये हमने इस टेबल में डाल दिया है। और उसके बाद इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। और पहले ये देख लेंगे शेडर रीजन कहाँ बनेगा। शेडर रीजन जो है आपका, ये वैल्यू जो है पुट करने से 0 0 इस इक्वेशन में, तो 0 + 0 > और =0, =10। तो क्या ये 0 बड़ा है 10 से? ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता, तो फॉल्स लिख देंगे। तो इसका मतलब है इसका जो शेडर रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, यानी बाहर की तरफ होगा उससे, लाइन से। तो ये देखें हमने इसमें लिख दिया है। और उसके बाद
फिर दूसरा, ये मैंने फिगर भी शो कर दी है आपको, एक ही फिगर में दोनों फिगर बनानी है। मैंने समझाने के लिए ये आपको अलग से बना दिया है कि ये देखें, इसकी अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी इस लाइन से बाहर की तरफ शेडर रीजन चल रहा है, इसके फॉल्स आने की वजह से। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। दूसरी इक्वेशन में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 8 आ गया आंसर। फिर फॉर y इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 6 आ गया, इसको इस टेबल में डाल दिया है। फिर 0 0 पे इसको चेक करेंगे कि इसका शेडो रीजन हमारा किस तरफ बनता है, तो ये हमने चेक कर लिया। तो 0 प्लस 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 बन रहा है, तो 0 छोटा ही होता है 24 से, ये ट्रू है। तो इसका शेडो रीजन जो है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। तो देखें, मैंने इस फिगर में दिखा दिया। अब दोनों फिगर को हमने मर्ज करके एक फिगर बनानी होती है, आपको एक ही बनानी है फिगर। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बना सकते हैं, लेकिन आप एक ही फिगर से आप काम चलाएंगे। तो देखिए आप इसको, ये पहले आप जो एक फिगर है वो तैयार कर लेंगे इसको शेड करके। ये शेड इसका यहाँ से हुआ, यहाँ से लेके ये एक ट्रायंगल है, इसका शेड कर दिया आपने यूं, पूरा शेड कर दिया। और यहाँ से यहाँ, और दूसरी जो पहली वाली ट्रायंगल थी वो हमारी ये थी, ये ट्रायंगल थी, इसको हमने अवे शेड कर दिया, ये देखें अवे सारा शेड हो रहा है। और उसके बाद ये जो दूसरी ट्रायंगल थी उसका शेड हमने उल्टा कर दिया। तो अब ये दोनों शेड जो हैं आपस में यहाँ इस रीजन में कट कर रहे हैं। ये तो शेडर रीजन असल ये बना है हमारा, इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ये फिजिबल रीजन के हमारे पास अब जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, वो तीन आए हैं। एक ये है, दूसरा ये, और तीसरा ये है पॉइंट। तो तीन हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और ये हमने यहाँ लिख दिए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, ये थ्री पॉइंट्स हमने जो लिख दिए हैं। अब इनको चेक करना है कि हमारी वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है, अदर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, क्वेश्चन में चेक कर लें। क्वेश्चन में ये मिनिमाइज का कह रहा है, तो देखते हैं उसमें से मिनिमम नंबर हमारे पास कौन सा आता है या इस कंस्ट्रेंट में डालने से। तो देखें, इसमें आपने वैल्यू डाल दी 0 और 6, तो ये 0 ये हिस्सा हो गया, और ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया आपका 3000। और इसमें ये फिर वैल्यू डालेंगे, और ये आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 4 और 3, तो अब इस तीनों में से मिनिमम वैल्यू जो है वो 2300 है, 2300। तो यही मिनिमाइज हमारे पास आंसर आया है। और किस पॉइंट्स के ऊपर आया है? 4 3 के ऊपर, तो ये मैम मेंशन कर देंगे। हेंस मिनिमम वैल्यू इज 2300 एट .43। ये सेकंड क्वेश्चन था। इसी जैसे बाकी क्वेश्चन भी हैं, बिल्कुल सेम है, बस इसमें तीन हमें वो दी हुई हैं इक्वेशंस। तीनों के इक्वेशन को वन बाय वन हम हल करेंगे। पहली इक्वेशन ये हो गई उसका, और दूसरी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। इसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ताकि जल्दी से आपका ये काम हो जाए। तो ये देखें, फिर रीजन भी पता चल गया हमारा, फॉल्स होने की वजह से अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, तो ये हमने इसका शेडर रीजन बाहर की तरफ दिखा दिया। फिर दूसरी इक्वेशन को चेक करेंगे, तो इसका भी हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, और इसको चेक किया तो ये भी फॉल्स निकला। इसका मतलब है ये भी अवे ही जाएगा इसका शेडर रीजन, तो अवे फ्रॉम दिस ट्राइंगल, और ओरिजिन से अवे जाएगा, यानी इस लाइन से बाहर की तरफ दिखाएंगे शेड्स। और उसके बाद तीसरी इक्वेशन भी इसी तरह से हल की जाएगी, और इसको फिर पता चला कि ये भी फॉल्स ही आ रहा है, तो इसका भी शेडर रीजन बाहर की तरफ ही बनेगा। अब तीनों को जब एक ही उसमें मर्ज करेंगे, तो पहली जो ट्रायंगल थी उसका भी आपने शेड बाहर की तरफ निकाला, दूसरी ट्रायंगल का भी शेड बाहर की तरफ निकाला, तीसरी का भी बाहर की तरफ निकाला, सारा जो है वो इसका जो
शेडेड रीजन जो बना है मेन, जिसमें सारे कॉमन इंटरसेक्शन हो रहा है शेड्स का, तो वो ये सारा रीजन है। तो इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये हो गए, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये है पॉइंट। ये चारों पॉइंट ये हमारे यहाँ से पूरे ट्राइंग ये एक आउटर साइड पे ही बना है। तो ये आप लिख देंगे, ये फिजिबल रीजन के अंदर ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। और कॉर्नर पॉइंट्स को वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करते जाएं, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आंसर में आ गई। कंस्ट्रेंट में ये वैल्यू पुट करने से ये वैल्यूज़ आई हैं। अब चूंकि वो मिनिमाइज पूछ रहा था, तो इसमें से मिनिमम आंसर जो है आपका यही है, 0.66। इसलिए यही हमारी मिनिमम वैल्यू है, और इस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हमें ये वैल्यू मिली है। तो 3 और 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, ये इसमें भी 3 इक्वेशन दी हैं। तो देखें इसको, बिल्कुल उसी तरह से आप कॉर्नर पॉइंट्स बना फाइंड करेंगे। कैसे? पहले आप ट्राइंगल बनाएं और उसको चेक करें, और ये देखें ये 0 इज लेस देन 26, ये ट्रू है। इसका मतलब इसका शेडर रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। और दूसरी जो है इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये भी ट्रू आ गया, इसका भी अंदर की तरफ ही शेडर रीजन बनेगा। और फिर तीसरी इक्वेशन जो है उसको आपने चेक किया तो इसका भी ऐसे ही बनेगा। और आप मैंने इसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं की है, तो आप सबके शेडर रीजन अंदर की तरफ दिखा के, इसका भी ट्राइंगल का अंदर की तरफ रीजन होगा और इसका भी अंदर की तरफ ही रीजन होगा, मार्किंग कर लें अपोजिट डायरेक्शन से यूं करके। और इस ट्राइंगल एक और है, उसका भी इसी तरह से आप शेडर रीजन दिखा देंगे। इसका और अलग से पोजीशन से दिखाएं तो इंटरसेक्शन आपस में शेड्स का जो होगा वो इस हिस्से में पाया जाएगा। तो इसलिए ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। इस फिजिबल रीजन के ये कॉर्नर पॉइंट्स बने हैं, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट, एक ये कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट आपको डायरेक्ट नहीं मिला, इसकी वैल्यू आप एस्टिमेट करके यहाँ से फाइंड करेंगे कि कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक वैल्यू कितनी है। और उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू कितनी है ये आप कैलकुलेट करके डेसिमल में लिख दें, 0 पॉइंट समथिंग। तो ये 0.66 कुछ बनेगा, तो वो ये यहाँ वैल्यू आप लिख देंगे। और यहाँ से ये 3.33 कुछ बनेगा, तो ये यहाँ से आपने नोट कर लिया। ये चारों हमारे पास फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स मिल चुके हैं। और इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम अब यूज़ करते हैं इस कंस्ट्रेंट के अंदर। तो कंस्ट्रेंट में यूज़ किया तो इसका आंसर तो 0 आ गया, दूसरे का ये आंसर आया, तीसरे का 82 और चौथे का 154। तो मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, इसलिए मैक्सिमाइज है, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर 0.22/5 के ऊपर। तो ये थी एक्सरसाइज 3.9, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके आने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये आएगी तो इसके साथ दूसरे चॉइस में भी क्वेश्चन होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अटैम्प्ट ज़रूर करें। और अगर में आपको कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, आपको खुशियाँ अता करे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अगर पसंद आया है कि ये मैंने सही तरह से आपको क्लियर किया है तो लाइक करें, और उसको शेयर भी करें, और साथ में अ, दूसरों तक भी इसको जिक्र करें, तो ये इसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस दुआ के साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।